प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सेठी साहब कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था, आपने कहा कि शाहिद अफरीदी को कैप्टन बनना चाहिए और माइंड नहीं करना चाहिए, ये फ़ाइन हो गया। तो मैं सोच रहा था कि हम दुनिया टेलीविज़न से ये अनाउंसमेंट कर दें कि शाहिद अफरीदी साहब अगर फ़ाइन नहीं दे सकते तो हम अपनी सारी तनख्वाहें काट के और फ़ाइन हम उनका दे देंगे, प्रोवाइडेड कि वो कैप्टन बने और वर्ल्ड कप लेकर आए और लीडरशिप डिस्प्ले करें, डेमोन्स्ट्रेट करें और डिसिप्लिन कायम करें और छिक्के चौके मार के वर्ल्ड कप जीत के लाए। नहीं, बहुत अच्छी थॉट है ये। और कोई डिमोरलाइजेशन की जरूरत नहीं है। पैसा इज नाइदर हियर नॉर देयर। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, टोटली। मुल्क के लिए ये करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर साहब, वेल सेड। अच्छा, वी गॉट क्वेश्चंस हियर। एक सवाल है यहाँ पर इनफैक्ट, और मैं भी आपसे पूछना चाह रहा था कि हाउ इंडिपेंडेंट इज, कितना इंडिपेंडेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने फैसले करने में, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी भी एक है और सुना है वहाँ से भी काफ़ी झाड़ें पड़ती हैं, पिछले जमशेद दस्ती साहब के बयानात भी आते हैं, तो वो क्या है? ये थोड़ी खिचड़ी पक गई हुई है यार। मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हूँ अगर मैं क्रिकेट बोर्ड के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो थॉट प्रोसेस है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है एक ऐसी वजह से जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है या पॉलिटिकल सेटअप है, और जो कि अपनी या तो मशहूर होने की वजह से या शायद हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट हो कि पाकिस्तान। आप कह रहे हैं हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ज्यादा मदाखलत करती है? मेरा ख्याल है सेठी साहब दुनिया में और कहीं नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है। कमेटीज तो होती हैं। हाँ, स्पोर्ट्स की कहीं कमेटी नहीं होती। आप देखें, इंडिया इतनी बड़ा क्रिकेट की सुपर पावर है और वहां पे पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं। मतलब उन्होंने आईपीएल आज तक वहां किसी को नहीं बुलाया गया पार्लियामेंट के अंदर सवाल जवाब के लिए, किसी को नहीं बुलाया गया, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड जो है वो अथॉरिटी होता है प्लेयर्स के ऊपर। वो उसको, जैसे मैंने बताया ना, लीडर होता है, तो लीडर इंस्पायर करता है और यही उससे सवाल करते हैं प्लेयर्स लीडर से कि तुमने ये क्यों किया, हमें क्यों ड्रॉप किया, फलाने को क्यों खिलाया तुमने, हमें हमारी गलतियां क्या हैं, हमारी अच्छाइयां क्या है, जस्ट लेट अस नो। इसी तरह से प्लेयर्स फिर देखते हैं क्रिकेट बोर्ड की तरफ। अब जब क्रिकेट बोर्ड की वो सलाहियत चली जाती है तो कि वो डर के डिसीजन दे रहा है, और मुझे लगता है कि शायद अफरीदी पे जो डबल बैन भी हुआ है वो वहां से कॉल आई है शायद अंदर खाते कि जी आप बॉल टेम्परिंग किया है इसके ऊपर और इसका सख्त आप नोटिस लें। ठीक, वी हैव गॉट कॉलर फॉर यू। यूसुफ साहब हैं जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी यूसुफ साहब, सवाल कीजिए अपना। में सवाल है जी 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 सर, ये जो उन्होंने आज क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि किसी खिलाड़ी को फारग कर दिया है, किसी को ऊपर जुर्माना कर दिया है जी, तो ये मुझे ये बताइए कि ये जो क्रिकेट बोर्ड का है इनकी पॉलिसी क्या है कि ये जो वहाँ काम कर रहे हैं, मेरे कोई आदमी भी जवान नहीं है, सारे को 60 ईयर का है, तो 70 ईयर का है, तो 75 ईयर का है। बड़ी मेहरबानी, सवाल समझ आ गया आपको। बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए। नहीं, मतलब है जवान लोग होने चाहिए, जवान लोग, आप जैसे लोग होने चाहिए वहाँ। सेठी साहब, मुझे आप क्यों फंसाएंगे? सिर्फ पॉइंट ये है कि जैसे मैंने कहा कि इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए उसको पूरी तरह से प्रोसेस को लोगों को समझाना चाहिए। अभी सिचुएशन ये है, ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये अनपॉपुलर क्रिकेट बोर्ड है और इतना बड़ा माफ, ये कभी भी पॉपुलर हुआ है? कोई याद है आपको कोई चेयरमैन हो और बोर्ड हो जो कि काफी पॉपुलर था हिस्ट्री में? नहीं, हर एक के साथ कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी लगती रही है। वो नसीम असद साहब को जो गालियां पड़ती थी, फिर तौकीर ज़िया साहब को भी लोगों ने माफ नहीं किया, वो शहरयार साहब थोड़े बच के निकल गए, मगर जनरली स्पीकिंग तो ये है जी, लव एंड हेट रिलेशनशिप तो रहेगा। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि जब आपका पॉपुलैरिटी का ग्राफ इतना ऊंचा नहीं है तो फिर आपने को ऐसा जब स्ट्रॉन्ग डिसीजन देना है तो लोगों को, फैंस को ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि क्यों लिया गया। अब ये होगा कि कई मैच हम हारेंगे तो यही फैंस उठ के क्रिकेट बोर्ड को लताड़ेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि तो आपके पास क्या ज्यूरिसडिक्शन थी, आपके पास तो खुद क्लैरिटी नहीं है सब्जेक्ट की, और आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और हम मैच हार रहे हैं इन प्लेयर्स के बगैर, तो इनको वापस लेके आए तो फिर वो यू टर्न लेना पड़ेगा। कॉलर है अजमल साहब हैं फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, सवाल कीजिए सर। रमीज राजा साहब ने भी कहा है कि जो हम लीडर्स अपना बनाना चाह रहे हैं टीम का किसी को, कि उनको लम्प से या किसी जगह से कोर्सेज मैनेजमेंट के करवाए जाएं। क्या आपकी टीम में जो लड़के हैं उनके एजुकेशन लेवल ऐसा है कि वो लम्प के कोर्सेज जो हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं? और सेकेंडली, मेरिट पर जो है हमारे प्लेयर जो हैं अंडर 19 वगैरह से, उनको क्यों नहीं लिया जाता है? वहाँ पे फिर अप्रोचेज काम कर रही हैं, तो खुदा का वास्ता है यहाँ पे मेरिट का कुछ तो जो है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, अंडर 19 की बड़ी इंटरेस्टिंग मेरी थ्योरी है। अब हमारी पहली अंडर 19 नहीं है जो कि फाइनल खेली है अभी जाके वर्ल्ड अंडर 19 का, इससे पहले 2 हमारे चैंपियन अंडर 19 टीम्स। होता ये है कि जब यही लॉट फर्स्ट क्लास क्रिकेट की एनवायरनमेंट में चला जाता है तो वो उसी तरह का हो जाता है जिसमें कि
आपकी सिलेक्शन मेरिट पे नहीं होती है, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाता है, तो जो हमारा मटेरियल एक वर्ल्ड चैंपियन मटेरियल है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जोश, जज्बा, कोई कैरेक्टर, कोई उसमें जान होनी चाहिए। और क्योंकि उसमें जान नहीं है इसलिए हमारे वर्ल्ड चैंपियंस जो अंडर 19 के भी हैं वो 1-2 साल में बिल्कुल उनका टैलेंट न्यूट्रलाइज हो जाता है उस तरह से। जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है, मैं ये समझता हूँ कि आपको उस तरह का कोर्स अटेंड नहीं करना कि जो कि एग्जेक्टिव कोर्स है, बट क्रिकेट रिलेटेड मैनेजरियल कोर्स हो कि जिसमें आपको पता होना चाहिए कि ये 10 किस्म के आपके पास लड़के आते हैं जिनकी बैकग्राउंड ऐसी है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, पढ़ाई नहीं की हुई, इनको कैसे मैनेज करना है। तो एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत नहीं, बिल्कुल हो सकता है, वो बिल्कुल कोर्सेज होते हैं मैनेजमेंट के। ये तो नहीं कि आपको ऑर्गेनाइजेशन कहीं तो बिगिनिंग करेंगे ना सेठी साहब। कॉलर तलहा है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने आपसे ये सवाल करना था सेठी साहब से कि शुएब मलिक को T20 का अभी मैच T20 जो हुए थे उसमें उन्हें जो है वो कप्तानी दी गई थी इंग्लैंड के खिलाफ जब मैच हो रहे थे, तो उन्हीं को निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने कोई बात ही नहीं, मतलब समझ ही नहीं आती। बाद में अफरीदी पे भी मुझे समझ नहीं आती कि कितना मतलब गुस्सा निकालना है। एक बॉल टेम्परिंग कर दी, ठीक है, मैं मानता हूँ गलत है, लेकिन इतना तो गुस्सा नहीं होना चाहिए ना कि बहुत शुक्रिया या नहीं। वो उसका तो जवाब हमने दे दिया ना जी, कि एक्चुअली तो इल्जाम लगाए नहीं ना, वो तो गोली कर गए बात। एक सवाल है राजा साहब के लिए, और ये डॉक्टर मुरसाल कंडियारो हैं, और इन्होंने ये सवाल किया है कि काइंडली टेल द नेशन ट्रूथ रमीज राजा साहब व्हेन यू नो एवरीथिंग। काश मैं अपनी तरफ से, देखें, मुझे छुपाने की जरूरत नहीं, ना मैं क्रिकेट अब खेलता हूँ ना मैं इस क्रिकेट बोर्ड में हूँ। मेरा काम है सच्ची बात करना, क्योंकि उसी से आप बच सकते हैं, अदरवाइज आप एक्सपोज हो जाते हैं। तो मैंने बताया कि इनडिसिप्लिन हमारी प्रॉब्लम है। प्लेयर्स को डिसिप्लिन करने के लिए आपको सख्त एक्शन लेना पड़ेगा और चाहिए। तो मैं पार्टली एग्री करता हूँ इस लाइन ऑफ एक्शन से, मगर बैन्स जो है ना वो मेरे लिए बिग नो। आपका मतलब है फाइन्स होने चाहिए, बैन्स नहीं। मैं ये समझ रहा हूँ सेठी साहब कि इस लॉट को राय रास्त पे लाने के लिए शायद ये जरूरत थी, क्योंकि जितनी खिचड़ी पक चुकी थी, आपको ये एक पैगाम देना बड़ा जरूरी था, क्योंकि यंगस्टर्स भी आ रहे हैं और वो जब देखेंगे कि बड़ी मछलियों पे हाथ डाला गया है तो वो पूरी लाइन टो सही करेंगे। आप अगर मेरे से पूछे ना, तो मैं तो बहुत सख्त एक्शन लेने के हक में हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट जो है ना, ये बैलेंस नहीं है। इसमें रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं और पनिशमेंट नहीं होती। और हमारी कौम में भी ये है कि थोड़ी बहुत पनिशमेंट की भी ज़रूरत होती है, नहीं तो हम बिल्कुल अनार्किस्ट हो जाते हैं। और ये ट्राइबलिज्म बहुत सी है ना, इंडिविजुअलिटी बहुत सी है। तो इसलिए आई थिंक रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट साथ होनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये जो फैसला किया है, देर आया दुरुस्त आया, कोई बात नहीं, हार जाएंगे तो कोई बात नहीं। मैं समझता हूँ कि अगर नई टीम भी नहीं बनानी पड़ जाए नए सिरे से, तो वो भी हमें करना चाहिए। और अगर अगले 4-5 साल में हम एक अच्छी टीम बना लेते हैं, आफ्टर ऑल इंग्लैंड भी एक क्राइसिस से गुजरा था, उन्होंने भी अपनी नई टीम बनाई है। इंडिया के अंदर भी ये प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर सैक्रिफाइस करना पड़े डिसिप्लिन के लिए, आप एक दफा 2-3 प्लेयर्स को सैक्रिफाइस कर दें, बाद में बाकी सब ठीक हो जाएंगे। सेठी साहब, यही स्टेटमेंट मैं सुनना चाहता हूं फ्रॉम द क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि पता तो चले कि लाइन ऑफ एक्शन है क्या। अब इनको आपने फाइन भी किया है, बैन भी नहीं किया और किया भी है, और फिर आप इनको दोबारा टीम में भी लाना चाहते हैं, तो वो डाइल्यूट हो जाती है। टाइम भी खत्म हो गया। सेठी साहब आपका बहुत शुक्रिया। राय साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत मजा आया। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।